हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमें एक कोन, यहां पर फिगर बना लेंगे, जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया दिया गया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी स्लांट हाइट यहां दी गई है L इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। हमें इस कोन के बेस का रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए फर्स्ट पार्ट के आंसर में गिवन है स्लांट हाइट L इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। आगे कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड करेंगे यहां पर रेडियस ऑफ द बेस। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो कि होता है पाई आर एल। तो कर्व्ड सरफेस एरिया के नीचे हमने उसका फॉर्मूला लिख लिया और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे। पाई के लिए आ गया 22/7। रेडियस हमें फाइंड करना है, इसलिए एज इट इज मल्टीप्लाई स्लांट हाइट L गिवन है 14 इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां 7 1 जा 7 2 जा 22 2 जा हो गया 44 मल्टीप्लाई R इज इक्वल टू 308। अब यहां से R की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 308 और ये 44 आ गया यहां डिवाइड में। कट करेंगे तो 2 के टेबल से 2 2 जा 2 2 जा और यहां हो गया 2 1 जा 1 इसमें बचा 10 होके 2 5 जा हो गया और यहां 2 4 जा। फिर से 2 के टेबल से 2 11 जा और यहां 2 7 जा 14 1 इसमें बचा 14 हो गया 2 7 जा 14। अब यहां 11 के टेबल से 11 1 जा और 11 7 जा। तो यहां पर रेडियस जो कि हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना था वो आ गया 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इसके फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन फाइंड करना है। तो उसके लिए यहां पर हम लिख लेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, जिसके लिए फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। वैल्यूज पुट करेंगे तो 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई यहां पर 7 प्लस एल, आर प्लस एल, यानी कि यहां हमें लिखना है रेडियस प्लस स्लांट हाइट। सॉल्व करेंगे तो यहां पर पाई की वैल्यू तो हमने पुट कर ली, लेकिन ये वाला आर जो है ये भी हमें यहां पर वैल्यू पुट करनी है। तो यहां आ जाएगा 7। अब 7 से 7 कट हो गया, यहां बच गया 22। ब्रैकेट के लिए आ गया मल्टीप्लाई और 7 प्लस 14 करके हो गया 21। अब यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर 22 4 4 2 6 4, ये आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। और यही हो गया इसके सेकंड पार्ट के लिए आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। तो क्वेश्चन में हमें एक कॉनिकल टेंट के डायमेंशंस यहां पर गिवन है। तो सपोज करो कि ये है वो कॉनिकल टेंट जिसकी हाइट यहां पर दी गई है 10 मीटर, ठीक है। तो स्लाइट हाइट इसमें नहीं दी है, इसमें दी गई है हाइट
तो ये हो गई इस कॉनिकल टेंट की हाइट, ठीक है। h इज इक्वल टू 10 मीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, और ये है इसका रेडियस 24 मीटर। तो यहां पर ये जो स्लांट हाइट है फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करनी है, स्लांट हाइट ऑफ द टेंट। तो यहां फर्स्ट पार्ट के आंसर के लिए सबसे पहले यहां पर हाइट हमें गिवन है, हाइट जिसको हम h बोलेंगे, इज इक्वल टू 10 मीटर। इसके बाद यहां पर हमें बेस यानी कि रेडियस दिया गया है, बेस जिसको हम रेडियस बोल देंगे, इज इक्वल टू 24 मीटर, ठीक है। तो यहां पर स्लांट हाइट हमें फाइंड करनी है, तो उसके लिए जो यहां पर डायमेंशन हमें दिए गए हैं वो जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं यहां फिगर में, तो हमें यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल मिल रही है ए बी, इसको हम नाम दे देते हैं ओ, ठीक है। जिसमें हमें राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें परपेंडिकुलर हमारे पास है, बेस है, और हाइपोटेनियस यानी कि ये जो लॉन्गेस्ट साइड जिसको हम यहां पर एल बोलेंगे, ठीक है। स्लांट हाइट हमें नहीं गिवन है, तो इसको लेट कर लेंगे, लेट स्लांट हाइट एल, ठीक है। इसको हम यहां पर लेट कर लेंगे इज इक्वल टू एल मीटर। तो अब यहां पर ये जो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, इसमें इन ट्रायंगल ए बी ओ यूजिंग पाइथागोरस, यहां पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो उसके अकॉर्डिंग यहां देखो एल स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर सॉरी हाइपोटेनियस स्क्वायर जो कि यहां पर एल है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू यहां ए बी जो है वो है रेडियस आर स्क्वायर प्लस ये जो इसकी हाइट परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर। इस तरह से हम पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज करेंगे स्लांट हाइट फाइंड करने के लिए। तो एल स्क्वायर एज इट इज हमने लिख लिया, आर के लिए दिया गया है 24, तो 24 स्क्वायर प्लस हाइट के लिए है यहां पर 10 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 24 करेंगे तो ये हो जाएगा 576 प्लस यहां आ जाएगा 10 इंटू 10 100, तो ये हो गया एल स्क्वायर इज इक्वल टू 676। अब यहां हमने एल स्क्वायर यहां पर हमारे पास आ गया, लेकिन हमने यहां एल फाइंड करना है, तो इस स्क्वायर को इक्वेशन के दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा यहां अंडर रूट में, अंडर रूट 676। तो अब इस अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए 676 के फैक्टर करेंगे, तो 2 के साथ 2 3 जा, फिर यहाँ 2 3 जा, यहाँ 1 इसमें बचा 2 8 जा, फिर से 2 के साथ 2 1 जा, अब यहाँ हो गया 13 2 6 जा 12 1 2 9 जा 18। इसके बाद ये 13 के साथ हो जाएगा 13 13 जा और लास्ट में 13 1 जा, तो ये आ गया यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13। और हम जानते हैं जब अंडर रूट में पेयर में कोई नंबर होता है तो वो सिंगल होके रूट से बाहर निकल जाता है, तो 2 इंटू 2 इसका पेयर में से एक होके रूट से बाहर निकल गया, और नेक्स्ट पेयर में यहाँ है 13 इंटू 13, तो ये भी सिंगल होके रूट से बाहर आ गया। तो यहाँ पर L इज इक्वल टू 2 13 जा हो गया 26 मीटर। तो ये आ गया इसके फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर, स्लांट हाइट इज इक्वल टू 26 मीटर। सेकेंड पार्ट में गिवन है जो हमें फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। टेंट को बनाने के लिए जो कैनवास यूज किया जा रहा है उसकी कॉस्ट कितनी होगी।
अगर रेट ऑफ कैनवास जो है वो 70 रुपीज है, ठीक है। तो उसके लिए पहले तो हमने कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू, जिसके लिए फॉर्मूला है पाई आर एल। वैल्यूज पुट करेंगे तो 22/7 और आर है यहां पर 24, स्लांट हाइट हमने फाइंड की 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज पुट कर ली। अब आगे हम इसको इसी तरह से रहने देंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द कॉस्ट of the canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is ₹70। यहां पर हमें रेट ऑफ कैनवास क्वेश्चन में गिवन है इज इक्वल टू ₹70, ठीक है। तो उसके लिए यहां पर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कैनवास, कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक टेंट इज इक्वल टू, ये जो ₹70 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट, जो कि हमने यहां पर वैल्यूज पुट करके लिखा हुआ है। 70 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26। तो यहां पर 7 1 जा और 7 10 जा, ठीक है। तो 22 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 220, और यहां मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26 अगर हम करें तो ये हो जाएगा यहां पर 624। आगे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 624 को 22 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर 8421 82731। तो ये आ गया 13728, ठीक है। तो यानी कि कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इज इक्वल टू, यहां पर एक बार चेक करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। यहां पर कैलकुलेशन सही है, ये जो 0 है ये हमें यहां पर लगानी है। तो ये आ गया यहां पर कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक टेंट इज इक्वल टू ₹1,37,280। तो यही हो जाएगा इसके सेकेंड पार्ट के लिए आंसर।